हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि मशीन लर्निंग क्या है, वो भी बात करेंगे कि मशीन लर्निंग क्यों यूज़ करते हैं और थोड़ी हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे मशीन लर्निंग की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन यहाँ मैंने लिख रखी है दैट स्टडी ऑफ अल्गोरिथमिक मेथड्स दैट यूज डेटा टू इम्प्रूव देयर नॉलेज ऑफ टास्क। मतलब कि डेटा की हेल्प से हम मॉडल को इम्प्रूव करेंगे, मॉडल के नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे और जिससे हम अपना टास्क कर पाएंगे। जैसे मतलब आपको थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि किस तरह से मशीन लर्निंग में चीज़ें होती हैं। तो जैसे आपको पता होगा ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे कि हमको सम करना है दो नंबर्स का, तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, या तो पाइथन में हो गया या सी प्लस प्लस सी में, किसी में भी। और हम उसको क्या क्या दे देंगे, एक्स और वाई दो नंबर दे देंगे और हमको आउटपुट में उन दोनों का सम मिल जाएगा। पर मशीन लर्निंग के केस में चीज़ें अलग होंगी। तो उसमें कैसा होगा कि हम एक एग्जिस्टिंग मॉडल लेंगे, मतलब मॉडल कोई भी हो सकता है, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल हो गया या डिसीजन ट्री मॉडल हो गया, कोई भी हो सकता है। अगर आपको अभी कोई इनके नाम पता नहीं है या मतलब कुछ ये अजीब से नाम लग रहे हैं, तो डोंट वरी, आगे वाले वीडियोस में इसको मैं एक बार समझा दूंगा सारे मॉडल्स को वन बाय वन करके। पर अभी जस्ट मॉडल को एज अ ब्लैक बॉक्स मान लीजिए। सो उसमें क्या होता है कि आपके पास डेटा होता है, जैसे कि आपके पास नंबर्स हैं एक्स वाई, और उन दोनों का सम है आपके पास आउटपुट में, उन दोनों का सम है। तो हो क्या रहा है कि अ, आप आपके पास एक्स वाई मतलब दो नंबर भी हैं और उनका सम भी है, ऐसे आपके साथ आपके पास काफ़ी सारे सैंपल्स हैं, मतलब अलग अलग नंबर्स के। तो आप क्या करेंगे, आप एक मॉडल लेंगे, अभी के लिए मॉडल को ब्लैक बॉक्स मानते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, इनपुट में एक्स एंड वाई देंगे और आउटपुट में उसको बोलेंगे कि ओके, अगर हम एक्स वाई देते हैं तो आउटपुट में एक्स प्लस वाई आना चाहिए। तो ऐसे काफ़ी सारे सैंपल हम मॉडल को देंगे, जिससे मॉडल लर्न करेगा, जिसको मॉडल की ट्रेनिंग बोलते हैं। और मॉडल पैटर्न लर्न करेगा कि ओके, ये सम की पैटर्न है। अब ये तो सिंपल सी पैटर्न है सम की, बट कुछ और कॉम्प्लेक्स पैटर्न भी वो लर्न कर सकता है, इतनी कैपेबिलिटी होती है मॉडल्स में, अलग अलग मॉडल्स में। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग का बीच का, वो ये है कि ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में हम खुद से सारी चीज़ें लिखते हैं, कि हम खुद से डिफाइन करते हैं कि हर एक केस को कि ओके, अगर ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए। पर मशीन लर्निंग में ये चीज़ नहीं होती है। वहाँ पे हमारे पास मॉडल होता है, हम उसको डेटा देते हैं और डेटा से वो उसको ट्रेन करते हैं और वो खुद ही पैटर्न लर्न कर लेता है। तो जैसे इसके केस में वो सम की पैटर्न लर्न कर देगा, और जब भी फिर आप कोई नया एक्स एक्स वाई, जैसे कि एक्स डेस वाई डेस, मतलब कोई नया सैंपल दोगे जो कि ऑलरेडी डेटा में प्रेजेंट नहीं है, तब वो आपको उन दोनों का सम करके दे देगा। ओके, अब हम देखते हैं कि मशीन लर्निंग क्यों यूज करते हैं, मतलब वाई वाई मशीन लर्निंग। सो अब जैसे पहले मैंने एग्जांपल दिया सम का, तो ऐसे बेसिक से ऑपरेशन के लिए तो हम यूज करेंगे नहीं मशीन लर्निंग, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से कर रहा है। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स अगर कोई काम है, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि स्पैम ईमेल्स, कि आपने अपने जीमेल में एक ऑप्शन देखा होगा स्पैम का। तो उसमें क्या होता है कि गूगल में वहाँ पे बैकएंड में कोई एल्गोरिदम चल रहा होगा जो ईमेल को क्लासिफाई करता है कि कौन सा स्पैम है और कौन सा नहीं है। अब इसको हम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के अप्रोच से चलते हैं लेके, तो क्या होगा कि पहले हम कुछ वर्ड्स, जैसे एक अप्रोच ये हो सकता है कि कुछ वर्ड्स यूज करेंगे, जैसे कि फ्री हो गया या सेल हो गया या कुछ भी, मतलब ऐसे वर्ड्स की जो यूजुअली मार्केटिंग टैक्टिक्स में यूज होते हैं और स्पैम ईमेल्स में यूज होते हैं। और उसकी हेल्प से हम एक प्रोग्राम डिफाइन करेंगे जो कि क्लासिफाई करेगा कि ईमेल स्पैम है या नहीं है, नॉट स्पैम। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया। पर अगर जैसे
जो भी स्पैम भेजने वाले मतलब जो भी मार्केटिंग के बंदे हैं उनको पता चल गया कि ओके इस तरह के वर्ड यूज करने पे वो स्पैम में चला जाता है, तो वो वर्ड बदल देंगे, मतलब कुछ और यूज करेंगे, कुछ और वर्ड्स यूज करेंगे, तो उस टाइम पे फिर ये आपका एल्गोरिदम पूरा बेकार हो जाएगा। तो इसके लिए हम मशीन लर्निंग में क्या करते हैं, मशीन लर्निंग वाली अप्रोच में क्या होगा, हम एक मॉडल लेंगे, जो भी सूटेबल मॉडल होगा अवेलेबल, एक मॉडल लेंगे, उसको हम डेटा देंगे, ईमेल का डेटा देंगे, और हमारे पास जो ईमेल का डेटा होगा उस वो ऑलरेडी हमको पता होगा कि कौन सा स्पैम है और कौन सा स्पैम नहीं है, मतलब ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग डेटा होगा, तो हम क्या करेंगे, हम उसको एक ईमेल दिखाएंगे और बोलेंगे कि ये उसको लेबल दे देंगे, मतलब स्पैम है या नहीं, उसको हमने लेबल दे दिया कि स्पैम है या नहीं। तो ऐसे हम सारे ईमेल्स उसको दिखा देंगे कि कौन सा ईमेल आए तो उसको कौन सा ईमेल स्पैम वाला है और कौन सा नॉर्मल ईमेल है। तो उससे मॉडल क्या करेगा, मॉडल अपने में पैटर्न लर्न करेगा, और जिसको ट्रेनिंग, मॉडल की ट्रेनिंग बोलते हैं, जिसको एक और चीज भी बोलते हैं कि मॉडल ने वेट्स लर्न कर लिए, तो ये सारी चीजें सेम ही होती है, ट्रेनिंग या वेट्स लर्न करना, तो मॉडल ये लर्न करेगा डेटा की हेल्प से। डेटा कौन सा, तो हमने जो ईमेल का दिया वो। तो इस तरह के काम के लिए हम मशीन लर्निंग यूज करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, डॉग्स क्लासिफिकेशन, मतलब कि आपके पास काफी सारी डॉग्स की इमेजेस हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से ब्रीड वाला डॉग है। तो इसके लिए अभी ट्रेडिशनल अप्रोच से हम जाएंगे तो काफी ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और आई डोंट नो कि अभी मतलब प्रॉपर कोई मेथड एग्जिस्ट भी करती है उस चीज के लिए। पर मशीन लर्निंग में क्या करेंगे हम, वापस से वही सेम अप्रोच, हम इमेज लेंगे, इमेज इमेज को हम लेबल दे देंगे, मतलब कि ये कौन से ब्रीड का डॉग है, तो सारे जितने भी हमारे पास जितना डेटा अवेलेबल होगा उन सबको हम लेबल कर देंगे, और फिर वो चीज हम मॉडल को दे देंगे, मतलब वो सारा डेटा मॉडल को दे देंगे, तो मॉडल अपने वेट्स लर्न कर लेगा। तो फिर जब हम कोई नए डॉग की इमेज देंगे जो कि डेटा में अवेलेबल नहीं होगी, तो वो जब मॉडल को हम इनपुट में देंगे तो मॉडल आउटपुट में उसको क्लासिफाई करके दे दे देगा कि कौन से पर्टिकुलर ब्रीड वाले डॉग की ये इमेज है। तो इस तरह के कामों के लिए मशीन लर्निंग को यूज करा जाता है, कि जहां पे ट्रेडिशनल मेथड्स, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग नहीं चल सकती। अब ये तो जान लिया कि क्यों मशीन लर्निंग, मतलब क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग। अब थोड़ा जानते हैं कि पास्ट में मतलब किस हिसाब से मशीन लर्निंग के फील्ड का प्रोग्रेशन हुआ, क्योंकि मैंने और आपने तो 2023 में जब वो जीपीटी आया तब से सुना है कि ओके कुछ नया आ गया है, मतलब मशीन लर्निंग एआई ये सब। उससे पहले बहुत मतलब कम लोग जानते थे इसके बारे में। तो थोड़ा देखते हैं कि पास्ट में क्या हुआ, मतलब एग्जैक्टली। सो मशीन लर्निंग की हिस्ट्री मोस्टली है ना, दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो मॉडल का आर्किटेक्चर, जो भी मॉडल्स हम यूज़ करते हैं उसके आर्किटेक्चर, मतलब अलग अलग, पहले मशीन लर्निंग में ट्रेडिशनल मेथड्स, फिर उसके बाद सीएनएन, मतलब न्यूरल नेटवर्क बेस्ड मेथड जिसमें सीएनएन आ गया, फिर ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मेथड्स आ गए, और काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये अलग अलग टाइप के आर्किटेक्चर्स हैं जिस पे मॉडल्स बने हुए हैं। तो वो मॉडल वाला आर्किटेक्चर, और फिर दूसरा कंप्यूट रिसोर्सेज, मतलब कि सीपीयू और जीपीयू जो हम अभी जिसको बोलते हैं, मतलब कि हमारे पास कंप्यूट पावर कितना है, हम कितने अच्छे से सारे कंप्यूटेशंस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो ग्राफ लिए हैं। सो पहला है ये मोरिस लो। सो ये क्या है कि इसमें जो भी ये बंदा था इसने बोला था कि हर 2 साल में जो भी एक पर्टिकुलर एरिया में, मतलब अगर जैसे इतने चिप का एरिया है तो उसमें ट्रांजिस्टर डबल होते जाएंगे, ऐसा उसका बोलना था। और वो चीज ऑलमोस्ट फॉलो हुई भी है, मतलब जैसे यहाँ पे आप साल दर साल देख सकते हैं ये प्रॉपर फॉलो हो रहा था। अराउंड 2000 तक ये फॉलो हुआ, उसके बाद हम फिर मल्टी कोर वाले सिस्टम में आ गए। और सो उसके हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब कि हम टाइम के साथ कंप्यूटेशन पावर में कितना इंप्रूव कर पाए हैं, मतलब जो भी चिप्स हैं, जो आज के i5 i7 i9 प्रोसेसर आते हैं, वो कैसे कैसे इंप्रूव है, यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं। अब ये जैसे जैसे इंप्रूव
इम्प्रूवमेंट इसमें जैसे-जैसे हो रहा था, वैसे-वैसे मॉडल्स में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा था। तो अब 1950s में मतलब रिसर्च तो स्टार्ट हो ही गई थी, मॉडल्स बेसिक मॉडल्स आने लग गए थे जो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं उसमें से। फिर उतना ज़्यादा डेवलपमेंट 1990 तक उतना ज़्यादा नहीं हुआ। उसका रीज़न था कि हमारे पास कंप्यूट रिसोर्सेस उतने नहीं थे। मतलब हमारे पास उतनी अच्छी चिप्स नहीं थी कि हम इतने सारे डेटा को प्रोसेस कर पाएँ। पर उसके बाद जैसे 1997 में एक बड़ा इवेंट हुआ कि आईबीएम का एक कंप्यूटर था जिसने चेस में ह्यूमन को हरा दिया। और उसके बाद थोड़ा एआई और पॉपुलर होने लग गया, एआई मशीन लर्निंग वाली चीज़ें और पॉपुलर होने लग गई। उसके बाद एक और बड़ा इवेंट हुआ कि जब 2012 में एलेक्सनेट करके एक मॉडल है, सीएनएन बेस्ड मॉडल है, उसने इमेजनेट कंपटीशन को जीत लिया। इमेजनेट एक डेटा सेट है, तो उस टाइम पे ये एक बड़ा इवेंट हुआ। तो मेन इसमें ये था कि ये सीएनएन बेस्ड मॉडल था, मतलब न्यूरल नेटवर्क पे बेस्ड मॉडल था। और अ, तब से लोगों को मतलब ऐसे लगा कि ओके हाँ, ये ट्रेडिशनल मेथड्स को बीट कर सकता है। तो ये एक बड़ा इवेंट था। उसके बाद 2018 में अटेंशन दैट ऑल यू नीड वाला एक पेपर आ गया। फिर उसके बेस पे ट्रांसफॉर्मर्स बेस्ड मॉडल्स आ गए, और उन्हीं ट्रांसफॉर्मर पे बेस पे अभी के जो भी हम जीपीटी यूज़ करते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी में चैट जीपीटी 4.0 हो गया या 3.5 हो गया, या जेमिनाई के जो भी मॉडल्स हैं, तो वो सारे इस ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर पे बेस्ड मॉडल हैं। अभी सारे जो भी मॉडल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो मल्टी मॉडल वाले हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा मॉडल हम यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, जिससे कि हमारी क्योंकि उससे हमारी एक्यूरेसी या जो भी हम काम कर रहे हैं वो बेटर हो पाता है। तो इन जनरल ये हिस्ट्री थी एआई की, मतलब स्टार्टिंग में मॉडल्स आए बट उस टाइम पे कंप्यूट नहीं था। तो जब कंप्यूट आया तो ये एलेक्स नेट और मतलब सारी चीज़ें सही से काम करने लग गई, और लोगों को पोटेंशियल समझ आया कि ओके हम डेटा की हेल्प से मशीन को लर्न करवा सकते हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, जो कि हम अभी कर रहे हैं। सो या थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। ये मेरा पहला वीडियो था। सो आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में दे देना, ताकि मैं थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर लूँ इसमें। आपकी और बाकी कुछ अगर टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल दिया, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना पाऊँ। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं।